आज जिला सहरसा में फ़रोग़ उर्दू सेमिनार का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला अधिकारी श्री आनंद शर्मा ने क्या कहा, देखिए। चीजों को रखा और आजादी से इसको लिंक किया। अब उर्दू तो बहुत हमारे 18th सेंचुरी की लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी खारी बोली से जुड़ी हुई, और उसके बाद उर्दू का स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही अहम रोल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद जिस नारे की बात एडीएम साहब ने कहा, वो मौलाना हसरत मोहानी जी ने दिया था, और उस समय उन्होंने जब ये नारा दिया और इसको एक नए मुकाम तक पहुंचाने का जो काम किया इस नारे को, वो भगत सिंह जी थे। और भगत सिंह जी की जो पूरी मुहिम थी वो इस नारे पे इतनी मजबूत थी कि उस समय हर हिंदुस्तानी के खून में एक अलग जज्बा पैदा कर रही थी। तो एक दो शब्द में कितनी ताकत हो सकती है, इसकी गहराई से नापी जा सकती है। इसीलिए दिल से मेरा ये बहुत गहराई से मानना है कि उर्दू भाषा में ये ताकत है कि कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे व्यक्त किया जा सकता, वो इस भाषा को ईश्वर और अल्लाह ने इबादत की। और ये तो कोई भी भाषा का कार्य वही है कि हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने का वो माध्यम होता है। आजादी के बाद भी संविधान ने उर्दू भाषा को एक ताकत दी, क्योंकि 8 शेड्यूल में अंकित भाषा है। इसका मतलब इस भाषा को संविधान की ताकत है, और इस देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो जिस भाषा को संविधान ताकत दे रही है, तो वो तो फिर अपने आप में इस राष्ट्र की अपने आप में एक बैकबोन बन जाता है। और लगातार साहित्यिक तरीके से इस भाषा को ताकतवर बनाने में बहुत सारे साहित्यकारों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। चाहे हम मिर्जा गालिब साहब को ले लें, कितने चंद शब्दों में कितनी गहरी बात कह जाते थे कि जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, कि जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कितनी गहरी बात कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप पहले आत्म आकलन तो कर लीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं, आप कितने सही और गलत हैं। उसके बाद दुनिया को नई रास्ता और बाकी कहानी सिखाने जाइएगा। इतनी गहरी बात इतने कम शब्दों में उर्दू भाषा को कहने की ताकत है। और ये सब जो हमारे महान साहित्यकार रहे हैं इस भाषा के, उन्होंने ये करने का काम किया। गालिब साहब की हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मतलब मालूम है, आखिरी जो अंत है वो भी पता है, लेकिन पता नहीं किस जद्दोजहद में लगे हुए हैं और किस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, जबकि सबका हस्र आखिरी में एक ही है, कोई अलग नहीं जाने वाला है। धरती से जब ऊपर उठेगा, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं रहने वाला है। उसके बाद भी दो भाई आपस में एक छोटी सी जमीन के टुकड़े में दुश्मन बने रहते हैं। दो पड़ोसी एक छोटी सी चीज के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। तो ये कितनी गहरी बात है जो ये भाषा हमको चंद शब्दों में सिखा रही है। लगातार ऐसे एक से एक साहित्यकार आते गए। इनमें से एक है फिराक गोरखपुरी जी। आए थे हंसते खेलते। फिर साहिर लुधियानवी जी, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन,
उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, प्रयास करना है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखा रहा है ये कि हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो या तो जीत रहे हैं या उससे सीख रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। तो अगर कोई चीज एक लेवल तक हासिल नहीं हो रही तो उसको एक खूबसूरत मुकाम पे छोड़ देना, उसके पीछे जीवन नहीं बर्बाद करना है। कितनी गहरी बात सिखा के जा रहा है। तो ये साहित्यिक लोगों ने इस भाषा को बहुत ताकत दिया, बहुत मजबूती दी। ऐसे लगातार बहुत सारे हमारे साहित्यकारों ने इसको मजबूती दी है। अब लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है जिसको एडीएम साहब ने भी उठाया कि भाई उर्दू अनुवादक तो हमारे पास है, लेकिन हमें कोई एप्लीकेशन उर्दू में क्यों नहीं आता है। इसके ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने नए पीढ़ी को इस भाषा की ताकत बताना आवश्यक है, क्योंकि अगर है तो हमें देना है। और ये बात बहुत पायलट बन के निकल के आई है अभी पिछले हफ्ते, जो इस देश के फाइटर प्लेन को उड़ाएंगी। अगर उनके पिताजी, उनके अबूजान, अगर ये उनके बचपन में सोच लेते कि ये क्या करेगी, तो आज इस देश का परचम लहराने के लिए वो आकाश में नहीं उड़ रही। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने सोचने के दायरा को कितना खोलें। हमारे सोचने की ताकत खुली होनी चाहिए। और वो तो बच्चियों ने इतना बढ़िया जो है गीत में ही हमको सारी परिभाषाएं सिखा के चली गई कि मजहब हमें कोई बांटना नहीं सिखाता है। और कुछ तो है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है। हमारी हस्ती कभी भी नहीं मिट सकती जब तक हमारे अंदर ये गंगा जमुना तहजीब है, और ये कोई नहीं मिटा सकता। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बातों को सुनना, एक दूसरे की बातों को समझना, ना कि अकड़ रखना। क्योंकि जब अकड़ रहेगी तो उस तूफान में अकड़ा हुआ पेड़ टूट जाएगा, और जिस पेड़ में वो लचीलापन रहेगा, तूफान कितना भी तेज हो वो पेड़ कभी भी नहीं टूट सकता है। और हमें अपने आप को, अपने बच्चों को वही तालीम देनी है। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, इनके जो भी अभिभावक हैं, आप उनके पीछे पूरी ताकत लगाइए। इनको शिक्षा जितना से ज्यादा दे सकते हैं आप दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही मात्र ऐसी चीज है जो एक पूरे की पूरी पीढ़ी की तस्वीर बदल सकती है। एक छोटे से गांव से हम आते हैं, सरकारी स्कूल में शुरुआत में पढ़ाई किए, लेकिन मेरे पिताजी ने कहीं मेरी परवरिश में यह देखा कि इसके अंदर वो टैलेंट है। उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की, और मेरे माता पिता की मेहनत से ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग, ना कि सिर्फ एमबीए इस देश के सर्वोच्च कॉलेज से करने की ताकत और मेहनत करके वहां तक पहुंचने की मौका मिला, अपितु अपने जिला के इतिहास के पहले आईएएस पदाधिकारी बने। वो तब हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, और मैं अपने ऊपर अपना विश्वास जताया था। इसलिए यहां बैठे हुए हर बच्चे से मेरा यह अनुरोध है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखिएगा। आपको पता है कि आपकी कुवत क्या है। जो गालिब साहब ने बोला था कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रह गए, आईना बाद में साफ करिएगा, पहले अपने अंदर आत्मा आकलन करिएगा। और आपकी कुवत है तो आपको अल्लाह वो हर चीज देगा जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं टूटनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी वजह से। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां बैठी हुई एक बेटी या यहां बैठा हुआ एक बेटा कल दिन सहरसा का जिला पदाधिकारी के रूप में आपके समय एक उर्दू सेमिनार में खड़े होकर आपको बात बोल रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपको इन बच्चों के ऊपर विश्वास जागृत रखना होगा, और भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ शिक्षा के ऊपर विशेष जोर देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत, जय उर्दू।